अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। 27 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के लिए ब्लैक डे था। दोस्तों 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह को बैरूत लेबनान में एक एयर स्ट्राइक के दौरान इसराइल ने शहीद कर दिया था। और ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि उम्मत मुस्लिमा का कोई इस तरह का नुकसान हुआ हो। इससे पहले भी जनरल कासिम सुलेमानी को एक एयर ड्रोन अटैक में इराक में शहीद कर दिया गया था। लेकिन इस बार एक चीज़ मुख्तलिफ, इस बार ईरान ने अपने नुकसान का बदला लेने की ठानी और 1 अक्टूबर को आयतुल्लाह खामनाई के आर्डर के मुताबिक जेरूसलम पे और इसराइल पे 200 बैलिस्टिक मिसाइल ताने गए। ये मिसाइल्स ईरान ने इसराइल पे बड़ा रास्त छोड़े और इन मिसाइल्स ने इसराइल को हिला कर रख दिया। और ईरान ने दावा किया कि हमारे 90% मिसाइल टारगेट्स पे जा गिरे, जबकि दूसरी तरफ इसराइल ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये आप सोशल मीडिया के थ्रू जान सकते हैं। और इस वीडियो में भी आपको ये पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं, इनके जरिए आपको समझ आ जाएगी कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है। इन पिक्चर्स में जो ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब ईरानी मिसाइल्स ने की, जबकि एक मिसाइल तो मोसाद जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है तो बिल्कुल हेडक्वार्टर के सामने गिरा है। जबकि बहुत सारे मिसाइल साउथर्न इसराइल में जहाँ पे इसराइल के एयर बेस है वहाँ पे गिरे और उन्होंने वहाँ पे इसराइल को बहुत मैसिव डैमेज दिया। जबकि इसराइल का कहना था कि हमें बहुत मिनिमल डैमेज मिला, जबकि ईरान का कहना है कि अभी तो हमने पूरी ताकत से हमला किया है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कम से कम 3000 बैलिस्टिक मिसाइल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान की तरफ से इसराइल पे किया गया बराह पहला हमला था और इस जंग में कौन कितना ताकतवर है? क्योंकि नाज़रीन जहाँ भी जब कभी जंग होती है तो दोनों मुल्कों की ताकत को देखा जाता है और खास तौर पर मिलिट्री ताकत को देखा जाता है, क्योंकि जंग करना मिलिट्री वालों का ही काम। अवाम के जज्बात एक अलग मायने रखते हैं, लेकिन जंगें सिर्फ जज्बात से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए जज्बे के साथ साथ अकल और ताकत का होना भी बहुत जरूरी है। इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों 1958 से ही ईरान और इसराइल प्रॉक्सी वार में मसरूफ है और उस प्रॉक्सी वार की एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें खुमैनी साहब जुम्मे की नमाज से खुतबा कर रहे हैं और इसराइल ने दौरान खुतबा जुमा मस्जिद के अंदर एक धमाका करवाया जिसमें बहुत से लोग शहीद भी हुए। और 2006 में लिबनान वार में ईरान और इसराइल की फोर्स आमने सामने लड़ चुकी है। फिर उसके बाद 2018 का अटैक वो सबको याद होगा और 2018 में सीरिया में इसराइली फोर्सेस ने डायरेक्ट ईरानी फोर्सेस के बंदों को टारगेट किया था, जिसमें बहुत से ईरानी फौजी शहीद हो गए थे। पर 1 अक्टूबर के अटैक के बाद दुनिया में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो इस जंग को रिलीजियस जंग माना जाता है, लेकिन अब ये जंग मजहबी जंग से बढ़कर इंसानी की जंग शुरू हो गई है, क्योंकि इसराइल ने फलस्तीन में जो मुजालिम किए हैं वो आज सारी दुनिया के सामने नजर आ रहे हैं। इसराइलियों ने छोटे छोटे बच्चों को भी टारगेट किया, जिसकी वजह से ईरान की पैरामिलिट्री ग्रुप्स जिसमें हमास था, फिर उसके बाद हौसी और हिजबुल्लाह जैसे पैरामिलिट्री ग्रुप्स ने इसराइल पर अटैक किया और फिर करोड़ों लोगों की जानों का बदला लेने के लिए ईरान ने भी इसराइल पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। अब देखते हैं कि दोनों मुल्क वार की किस स्टेट में है और कौन कितना पावरफुल है, क्योंकि जीता तो वही है जिसमें ताकत ज्यादा होती है। तो मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें और टेक्निकली अगर हम इस जंग का कंपैरिजन करें तो ईरान के पास 40 मिलियन प्लस लोगों की आर्मी है। तो ईरान की पॉपुलेशन 89.9 मिलियन है, जबकि इसराइल की पॉपुलेशन सिर्फ 9.3 मिलियन, जिसमें से ईरान में 40 मिलियन प्लस के लोग आर्मी की सर्विस के लिए फिट है। और अगर सूरत-ए-हाल मजीद खराब होती है तो ये 40 मिलियन प्लस नौजवान आर्मी में भर्ती होने के लिए रेडी, इसीलिए ऐसे लोगों को सर्विस फिट कहा जाता है। जबकि इसराइल के पास सिर्फ 2 मिलियन लोग फिट फॉर सर्विस है। एयर पावर में ईरान के पास सिर्फ 186 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि इसराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट है। ईरान के पास सिर्फ 129 हेलीकॉप्टर्स हैं और इसराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स यानी असले से लेस गाड़ियाँ, जो कि ईरान के पास 65,000 प्लस गाड़ियाँ हैं और इसराइल के पास सिर्फ 40,000 गाड़ियाँ हैं। ईरान नेवल पावर में भी इसराइल से बहुत आगे है। ईरान के पास 19 आबदोज़े हैं यानी 19 सबमरीन्स हैं और इसराइल के पास सिर्फ 4। और हम लॉजिस्टिक की तरफ आए तो ईरान के पास 319 एयरपोर्ट्स हैं और इसराइल के पास सिर्फ 42। जियोग्राफिकली ईरान इसराइल से इतना बड़ा है जितना हाथी के सामने चींटी होती है। और सबसे बड़ी और अहम बात कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर भी बन चुका है और उसके अलावा ईरान के पास अपना ऑयल है, क्योंकि जंग में फ्यूलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। आपके जेट्स को, आपके टैंक्स को, आपकी आर्मर्ड व्हीकल्स को फ्यूलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि इसराइल को ये तेल खरीदना पड़ेगा। बेशक इसराइल फाइनेंशियली ईरान से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये स्टेट वार हुआ तो इसराइल फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। जबकि ईरान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन कुदरत की तरफ से उसके पास ऑयल और गैस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और देखा जाए तो ईरान के लोग सिर्फ घर से एक गिलास पानी भी बहाएं तो इसराइल डूब के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहूदियों समझ जाओ, अपने से बड़ों से पंजा आजमाई नहीं करते। और ईरान सिर्फ वाहिद कंट्री है जिसने डायरेक्ट इसराइल पर अटैक किया। बज़ाहिर इसराइल के जो दोस्त ममालिक हैं, जिन्हें अमेरिका और यूरोप के बाकी ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इसराइल के दोस्त भी बहुत ताकत रखते हैं। बज़ाहिर उनके नाम कभी शो नहीं हो सके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और
बाकी सब इस्लामिक कंट्रीज न जाने क्यों खामोश है, पर कभी न कभी ये जब टूटेगा और गुलामी की जंजीरें भी टूटेंगी। लिहाजा ईरान टेक्निकली इसराइल से जंग जीत चुका है, पर अगर बाकी लोग मिल के भी टेक्निकली ईरान को सपोर्ट करें तो फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा सब आज़ाद हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।